हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पॉस्को एक्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शंस, और उसमें हमने बहुत सारे ऑफेंसेस और उसके पनिशमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बेयर एक्ट से देखते हैं कि क्या होता है पॉस्को एक्ट और क्या इसके प्रोविजंस है और कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। आपको एक ट्रिक यहीं से मिलती है। जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात की जा रही है, यहाँ पे ये जो एक्ट है पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया। तो जो लेजिस्लेचर ने इसको जब पास किया और उसके बाद जो इसका इन्फोर्समेंट डेट आया, वो रखा गया। इन्फोर्समेंट डेट था इसका 14 नवंबर 2012, जो कि चिल्ड्रंस डे के नाम से भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। इस डे को, इस एक्ट का जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन को बता रहा है और पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए है, तो इसीलिए इसको एनफोर्स किया गया 14 नवंबर, जो कि एक चिल्ड्रंस डे होता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक याद हो जानी चाहिए कि जो पॉस्को एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट है वो है 14/11, क्योंकि वो चिल्ड्रंस डे के दिन आया था और ये एक्ट पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए बना है, तो इसलिए इसको चिल्ड्रंस डे के दिन एनफोर्स किया गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल इसमें 9 चैप्टर और 46 सेक्शंस हैं। अब इसका जो पहला चैप्टर है वो बात करता है प्रिलिमिनरी से, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया जो कि चिल्ड्रन के हैं। चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं वो उसके बारे में बताया। जैसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया, फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया, फिर सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये बताया चैप्टर नंबर 2, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक। अब इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ये भी एक ऑफेंस है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। तो ये चैप्टर नंबर 3 में डील किया गया, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर किसी चाइल्ड को यूज़ किया जाता है और उसका पनिशमेंट, जो कि 13 से लेकर 15 तक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ तक सारे ऑफेंसेस कंप्लीट हो गए। जो मेजर पॉस्को एक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया था, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए और चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक पर्पस, चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, इन मेजर ऑफेंसेस के लिए बनाया गया था। तो ये ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 3 तक पूरे डील हो गए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में बताया। जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उनका अबेटमेंट और उनका अटेम्प्ट और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी ये बताया गया, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 16 से सेक्शन नंबर 18 तक। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब ऑफेंस हो गया, उसका अटेम्प्ट और अबेटमेंट हो गया, उसके बाद उस ऑफेंस को रिपोर्ट कैसे किया जाएगा और कैसे क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, तो ये बताया गया चैप्टर नंबर 5 में, जो कि सेक्शन नंबर 19 से सेक्शन नंबर 23 तक डील करता है। उसके बाद जब रिपोर्ट होगा तो उसमें स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा चाइल्ड का, ये सब बताया गया चैप्टर नंबर 6 में। तो ये था सेक्शन नंबर 24 से लेकर 27 तक। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया। स्पेशल कोर्ट्स मतलब अब स्टेटमेंट हो गई। अब ये ऑफेंस को ट्राई किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किया जाएगा। तो इसे ये जो है चैप्टर नंबर 7 स्पेशल कोर्ट 28 से लेकर 32 तक डील करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल कोर्ट, जो कि 28 से 32 तक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट तो बना गया, अब इसकी जो प्रोसीजर क्या होंगे और उसकी पावर्स क्या होंगी ये बताएगा चैप्टर नंबर 8 में, जो कि सेक्शन नंबर 33 से 38 तक है। और इसी के बाद लास्ट चैप्टर बताया गया मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9, जो कि सेक्शन नंबर 39 से लेकर सेक्शन नंबर 46 तक है, और इसमें एक शेड्यूल है। तो टोटल हमने देख लिया कि 9 चैप्टर है, 46 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। तो ये था पॉस्को एक्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 में। तो पॉस्को एक्ट जो है वो एक्ट नंबर 32 है 2012 का। एक्ट नंबर 32 कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका प्रियम्बल देखते हैं। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन
ये एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को कौन से ऑफेंसेस से, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये था पॉस्को एक्ट का प्रीएम्बल। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी में जो सेक्शन नंबर 1 है वो ये बात करता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, तो इसका शॉर्ट टाइटल होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसका एनफोर्समेंट डेट जैसे कि मैंने आपको बता चुका है 14 नवंबर 2012 था, तो आपको चिल्ड्रंस डे से इसको याद रखना है कि पॉस्को एक्ट 14/11/2012 का है। इसके बाद आते हैं इसके डेफिनेशंस में। डेफिनेशन ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एक्ट के हिसाब से आपको एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाएगा। एक दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सारे डेफिनेशंस को हम पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ को स्किप करेंगे। तो पहला डेफिनेशन बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसमें बता दिया गया जो कि सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। बी में बताया गया एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन नंबर 9 में दिया गया है। सी में बताया गया आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। आप सी को याद रखिएगा। आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो जो आर्म फोर्सेस फॉर यूनियन आता है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जैसा कि शेड्यूल में दिया हुआ है वो सारी फोर्सेस इंक्लूड की जाएंगी। अब डी को भी आप याद रखिएगा। 2D चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम का है। 18 साल से कम का है तो वो चाइल्ड कहलाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये चाइल्ड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है जो कि 2D में दी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं 2DA में। 2DA में भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। 2DA जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करता है। इसमें बताया गया है कोई ऐसा विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, चाइल्ड, विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adapted or modified but appear to be depict a child। तो ये सारी चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद 2E में आते हैं। तो 2E डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये कोई खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। इसमें ये बता दिया गया है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 2 क्लॉज F में जो दिया हुआ है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाएगी। इसके बाद 2F में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 2G प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा। 2H ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत दी हुई है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के अंतर्गत जो मीनिंग दी हुई है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, वही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन 7 में दिया हुआ है। सेक्सुअल हैरासमेंट जो है सेक्शन 11 में दिया हुआ है। शेयर्ड हाउस होल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको भी याद रखिएगा। 2K जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स a household where the person charged with the offense lives or lived at any time in domestic relationship with the child। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि उस हाउस होल्ड में चार्ज रखता हो बच्चों का और चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज़ लिव्ड एट दैट टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, मतलब जब वो ऑफेंस हो रहा हो तब उस पर्सन का वहाँ पे चार्ज हो और वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप रखता हो चाइल्ड के साथ, तब वो कहलाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड। अब आते हैं 2L में स्पेशल कोर्ट जो कि सेक्शन नंबर 28 में दिया हुआ है। इसके बाद बता दिया गया है 2M में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सेक्शन नंबर 32 में दिया हुआ है। और सेक्शन नंबर 2 के जो क्लॉज 2 में ये बोल दिया गया कि जो डेफिनेशंस इस एक्ट में नहीं दी हुई हैं लेकिन वो डेफिनेशंस कुछ डेफिनेशन IPC, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी हुई हैं, उनको भी यहाँ पे एज सेम मीनिंग माना जाएगा जो कि इसमें नहीं दी हुई हैं लेकिन उसमें दी हुई है, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।
अगले वीडियो में हम सारे ऑफेंसेस को डील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।